नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हम आज चर्चा करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो है गेहूं की सिंचाई। होता क्या है कि कृषक भाइयों को के पास में पानी तो अवेलेबल होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि किस समय पर और कितनी सिंचाई करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि यदि पानी को सिंचाई के रूप में जब हम देते हैं, लेकिन कब देते हैं इसका ध्यान नहीं रखा, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आपको मिलने वाली उपज में कहीं ना कहीं आपको घाटा लग सकता है। अच्छा, और इसके साथ हम जानेंगे कि टॉप ड्रेसिंग, जैसे कि हम जनरली यूरिया के साथ करते हैं, तो किस सिंचाई में और कब करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और जानेंगे कि हम टॉप ड्रेसिंग में नैनो यूरिया का किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ जब तक कि ये वीडियो खत्म ना हो जाए। आज के वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी आपको गेहूं की सिंचाई के संबंध में। अगर आपके पास एक सिंचाई है उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, और आपके पास 6 सिंचाई है उसकी भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम गेहूं की सिंचाई के संबंध में जब चर्चा कर रहे हैं, तो जानना आवश्यक है कि गेहूं में कितनी सिंचाइयां लगती हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जो सिंचाइयाँ लगती है वह गेहूं के ऊपर नहीं बल्कि उनकी किस्मों पर निर्भर करती है। अधिक पानी चाहने वालियों के लिए कम से कम 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और कम यानी कि जिसके हम अर्ध सिंचित कहते हैं उसके लिए 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ सूखा होता है, जहाँ पर हमें सिंचाई नहीं मिल पाती, फिर भी किसान भाई जो लंबी जो टॉल वैरायटीज़ हैं उनको बोते हैं, तो उसमें हम 1 या 2 सिंचाई से भी काम चला लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं 6 सिंचाई पर। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 6 सिंचाई में हमें पहली सिंचाई कब करना चाहिए, तो इन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इसमें हम पहली सिंचाई की अवस्था जानेंगे जब हम पहली बार सिंचाई करें गेहूं की बुवाई के बाद। तो किसान भाइयों, जब गेहूं की बुवाई हो जाती है उसके 20 से 25 दिन में हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था को हम कहते हैं क्राउन रूट स्टेज, या मूल जड़ बनते समय। क्राउन मतलब आप समझ रहे हैं कि ताज। जब हम जैसा कि पिक्चर में भी देख रहे हैं कि गेहूं की जो जड़ें हैं वो क्राउन यानी कि एक ताज की संरचना ले लेती है, तो उस समय हमें जो है पहली सिंचाई करना अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इसी समय हमारे जो पौधे हैं या फसल है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हम जब बात करते हैं कि यदि इस स्टेज में आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 1 दिन सिंचाई में लेट होने पर आपको 1 क्विंटल तक का नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा कि सबसे पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आपको 20 से 25 दिन में बिना देरी किए हुए आप सिंचाई करिए, और साथ में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करिए। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से आपका होगा कि जो वनस्पतिक वृद्धि गेहूं की है वो आगामी समय में अच्छे से होगी। अब टॉप ड्रेसिंग से संबंधित मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि हमें टॉप ड्रेसिंग कब करना चाहिए, सिंचाई के पहले या सिंचाई के तुरंत बाद या और कभी। तो किसान भाइयों, मैं इसमें आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम सिंचाई कर देते हैं और खेत ऊपर से चलने लायक हो जाता है, तो उस समय हमें टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करना चाहिए। होता क्या है कि यूरिया बहुत ही चल उर्वरक होता है, आसानी से घुल करके वो नीचे पहुंच जाता है, और जब हम सिंचाई करते हैं या सिंचाई के पहले अगर छिड़काव करते हैं तो वो हमारी जड़ों की पहुंच से दूर नीचे चला जाता है। तो इस समय हमें जो है इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिससे हमें आर्थिक रूप से क्षति भी हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखिएगा कि हमें टॉप ड्रेसिंग तो करना है, लेकिन हमें कब करना है? टॉप ड्रेसिंग करना है जब सिंचाई के बाद खेत 2-3 दिन बाद चलने लायक हो जाए, उसके बाद में आपको टॉप ड्रेसिंग करना है। तो वो धीरे धीरे यूरिया का रिलीज होगा और आपकी फसलों को पूरा यूरिया मिलेगा।
अब हम चलते हैं दूसरी सिंचाई की ओर कि हमें दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए। तो दूसरी सिंचाई हमें करना चाहिए, जैसा कि हम फोटो में भी देख पा रहे हैं कि दूसरी सिंचाई में टिलरिंग स्टेज पर करना चाहिए, जब टिलर्स बन रहे हों। आप देख रहे हैं कि एक मुख्य तना है और साइड में टिलर्स बन रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें 40 से 45 दिन के अंदर में हमें सिंचाई करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूँ, दूसरी सिंचाई के समय हमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ना करते हुए नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि नैनो यूरिया जिस तकनीकी से बनाया गया है उसके लिए पत्तियों की सरफेस का बड़ा होना आवश्यक है। अगर हम पहली सिंचाई में नैनो यूरिया का उपयोग करते तो निश्चित तौर पे हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उस समय पे पत्तियों का सरफेस बहुत कम होता है। इस समय पे हमारी पत्तियों का सरफेस अच्छा हो जाता है। तो इस समय यदि आप यूरिया के स्थान पे नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आपकी फसल में कहीं ना कहीं वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी और उपज में बढ़ोतरी होगी। अब किसान भाइयों, हम चलते हैं तीसरी सिंचाई की ओर। यदि आपके पास तीसरा पानी भी उपलब्ध है तो आप तीसरी सिंचाई जो है 65 से 70 दिन पर, जब आपकी गांठें बन रही होती हैं पौधे में, उस समय पे, जिसको लेट जॉइंट स्टेज बोलते हैं, गांठें बनते समय, उस समय पे करना चाहिए। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर पौधा बढ़वार के लिए तैयार होता है। अब चलते हैं हम चौथी सिंचाई की ओर। हमें चौथी सिंचाई कब करना चाहिए इस पर भी हम नज़र डालते हैं। चौथी सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमें पुष्पन अवस्था यानी फूल आने की अवस्था पर करना चाहिए, जो कि 90 से 95 दिन के स्थिति में आ जाती है। पुष्पन अवस्था में सिंचाई करने से निश्चित तौर पर आपकी आने वाली जो फसल है या उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी और उसका जो दाना है वो अच्छी तरह से भर पाएगा। अब आते हैं हम पांचवी अवस्था पर या पांचवी सिंचाई पर। तो पांचवी सिंचाई किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पांचवी सिंचाई के जो समय होता है वह होता है दुग्ध अवस्था, जब दाने में दूध बन रहा होता है। और यह वह अवस्था होती है जिससे हमारी उपज आने वाले समय को निर्धारित करती है। यदि इस समय पे आप समय पर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपके फसल की जो चमक है, फसल का जो वजन है और दाने की गुणवत्ता है, निश्चित तौर पर बेहतर हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, दुग्ध अवस्था पर सिंचाई करना, जो कि 110 से 115 दिन के अंतर पर आती है, निश्चित तौर पे आपको एक सिंचाई की आवश्यकता वहाँ पर भी पड़ती है। और छठवीं सिंचाई जो वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में 6 सिंचाइयों की रिकमेंडेशन होती है। छठवीं सिंचाई होती है हमारी 120 से 125 दिन के बाद में, जिसको हम कहते हैं डफ स्टेज। तो डफ स्टेज में आपको सिंचाई करना चाहिए। ये हुई गेहूं के संबंध में 6 सिंचाई। अब 6 सिंचाई तो ठीक है, अब हर व्यक्ति के पास में 6 सिंचाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस स्थिति में क्या करें कि हमारे पास में कम सिंचाई उपलब्ध है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यही हो जाता है, हर व्यक्ति के पास 6 सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, यदि एक सिंचाई उपलब्ध है तो आपने जो है टॉल वैरायटी का ही उपयोग किया होगा, जिसको हम सरवती कहते हैं। और इसमें एक ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जिन किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई उपलब्ध होती है वो 2 सिंचाई भी कर देता है। लेकिन ऐसी वैरायटी का जो क्राउन रूट स्टेज है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इससे 25 दिन की बजाय ये 40 से 45 दिन के अंदर में हो जाता है। तो यदि आपके पास में एक सिंचाई उपलब्ध है तो किसान भाइयों घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंचाई के अनुरूप अपने गेहूं की किस्म का चयन करके उसकी बुआई करें और 40 से 45 दिन पर आप अनिवार्य रूप से सिंचाई करें, जिससे कि आपकी जो फसल है वो निश्चित तौर पर अच्छी होगी। और साथ में जैसा मैंने बताया था कि
आपको टॉप ड्रेसिंग में यूरिया का भी उपयोग करना है। तो असिंचित वैरायटी में यूरिया जो है कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, तो आप जो है बिल्कुल टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है। तो जब 2 सिंचाई उपलब्ध है, तो जैसा कि हम सिंचाई के बारे में पहले ही अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि हमने जितनी भी सिंचाइयों के बारे में बताया है, लेकिन केवल आपके पास जब 2 सिंचाई हैं तो आप अवस्था सुनिए कि 2 सिंचाई में आपको क्राउन रूट स्टेज पहली सिंचाई करना पड़ेगी और दूसरी सिंचाई पुष्पन अवस्था में। अगर आपको क्राउन रूट स्टेज और पुष्पन अवस्था की जानकारी नहीं है, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि क्राउन रूट स्टेज क्या है और पुष्पन अवस्था क्या है। आप 2 सिंचाई क्राउन रूट स्टेज और पुष्पन अवस्था में कर सकते हैं। और आपके पास किसान भाइयों 3 सिंचाई उपलब्ध है। तो 3 सिंचाई में तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें कि हम 3 सिंचाई करके बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 सिंचाइयों में आप सबसे पहले क्राउन रूट स्टेज, इनिशियल स्टेज मतलब जो है मूल जड़ बनते समय आपको करना ही करना है। इसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है, आप इसमें टिलर स्टेज को इंक्लूड कर लीजिए। जब टिलर्स निकलते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, तो आप जो है टिलर्स निकलते समय दूसरी सिंचाई करिए। और तीसरी सिंचाई, जैसा मैंने महत्वपूर्ण बताया था, पहले भी बता चुका हूं, तो आप तीसरी सिंचाई जो है मिल्किंग स्टेज पे करिए, जब दाने से दूध बन रहा होता है। उस समय आपकी जो है उपज सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि आप उस समय समय पर सिंचाई कर देंगे, उस समय पर सिंचाई कर देंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी जो है फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। और किसान भाइयों जिनके पास में 4 सिंचाई उपलब्ध है, तो एक तरह से ये मानिए कि वह पूरी तरह से सिंचित खेती ही कर रहे हैं। तो हम 4 सिंचाई वालों के लिए चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि हम पहली सिंचाई की जब बात करते हैं तो क्राउन रूट स्टेज की जो जानकारी है वो मैं दे चुका हूँ। आपको करना ही करना है, चाहे आपके पास 1 सिंचाई हो या 4 सिंचाई हो या 6 सिंचाई हो, क्राउन रूट स्टेज पे आपको करना ही करना है। जब हम इस स्टेज पे सिंचाई करते हैं, यही एक स्टेज होती है जो कि हमारी उत्पादन को प्रभावित करती है। अगर इस स्टेज पे आपने सिंचाई कर ली, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई जब करेंगे जब आपके कल्ले या टिलर्स निकल रहे होंगे। और तीसरी सिंचाई पुष्पन अवस्था के समय, जिस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और चौथी और अंतिम सिंचाई जो आपकी होगी वो मिल्किंग स्टेज या दूध बनते समय, उस समय पे करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों, आप किसी भी समय पर सिंचाई कर रहे हों, आप अपनी सिंचाई स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से ही करिएगा, क्योंकि स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करने से आपके यहाँ पर पानी की बचत होती है। और निश्चित मानिए कि हम जब स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो वो वही फील होता है पौधों को जैसे कि बारिश का पानी। तो आप इसमें पानी की बचत के साथ साथ में आप जो है अपने समय को भी बचा सकते हैं और पूरे के पूरे खेत में एक समान पानी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिसमें हम स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर में विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हों, कहीं ना कहीं उस पर अनुदान भी प्राप्त होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपको किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं, किस विषय पे, किस फसल पे जानकारी लेना चाहते हैं और किन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।